हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सो सब अच्छे होंगे और अब आपकी पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि 3 टॉपिक पे मैं चर्चा करने वाला हूं। तो वही 3 टॉपिक रहेगा कि फर्स्ट टॉपिक मेरा जो है वो कि आपका सैलरी कितना मिलेगा इन ट्रेनिंग। ठीक है, इन ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग। ठीक है, सेकंड आपका सैलरी आफ्टर पोस्टिंग और थर्ड आपका ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिनों का होगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो जिनको जानना है वो वीडियो देख सकते हैं और जिनको नहीं जानना है वो वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये 3 टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आता रहता हूं। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट से। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिनों का होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ठीक है, तो इनका जो होगा वो ट्रेनिंग होगा एचटीसी में, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में। ठीक है, जो सिविल वाले होंगे, सिविल का और आपका सिग्नलिंग वाले हो गए, एसएनटी वाले हो गए, उनका अलग से डिवीजन में होता है ट्रेनिंग, डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहीं पे होता है। ठीक है, और जो आपका सीएमटी वाले हो गए, ठीक है, उनका जो ट्रेनिंग होता है वो भी आपका जो है वो एचटीसी में ही होता है। ठीक है, एचटीसी में ही होता है। ठीक है, सीएमटी का भी ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के दौरान है आपको बहुत जगह जाना होगा, जैसे कि ट्रेनिंग आपका 1 ईयर का होता है। ठीक है, 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है और डीएमएस का आपका 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो जो भी डीएमएस क्वालिफाई करेगा आपका 6 मंथ का ही ट्रेनिंग होगा और वो भी वहां पे एचटीसी में होगा, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर में आपका ट्रेनिंग होगा। ठीक है, और बाकी सबका 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो आपका जो भी ट्रेनिंग होगा कहाँ कहाँ होगा, जैसे कि हम लोग ने 2019 वाला बैच था, तो उस टाइम आपको पता था कि 2020 में आपका कोरोना आया था, तो हम लोग ने सारा ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन मोड में किया था। तो हम लोग को कहीं जाने के लिए मौका नहीं मिला। ठीक है, सब कुछ हम लोग ने ऑनलाइन ही किया था। आपका जो इरमी हो गया, आपका इरिडिम हो गया, बैंगलोर हो गया, जेडआरटीआई हो गया, जो आपका धनबाद है वहां पे सिग्नलिंग का ट्रेनिंग होता है। तो सब कुछ हमने ऑनलाइन किया था वहां से। ठीक है, बट आपको क्या है, अभी वहां पे विजिट करना है, चेन्नई भी जाना होता है आपका आईसीएफ में कपूरथला आप जाएंगे। ठीक है, कपूरथला आप जाएंगे जो पंजाब में है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री हो गया, सब जगह आप लोग को भेजा जाएगा, बेंगलोर हो गया, तो सब जगह भेजा जाएगा। हम लोग के टाइम में इतना मतलब सब जगह नहीं भेजा जा रहा था क्योंकि उस टाइम कोरोना था, इसलिए ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा था। ठीक है, तो आपका मेनली 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा और डीएमएस का आपका 6 मंथ होगा और सीएमटी का जो होगा वो भी 1 ईयर का होगा। ठीक है, सीएमटी में आपका मेनली जो मटेरियल से रिलेटेड होता है ट्रेनिंग, आपका टेस्टिंग से रिलेटेड होता है ट्रेनिंग मेनली उन लोग का। ठीक है, पेंट वेंट से रिलेटेड, पेंट का टेस्टिंग कैसे होता है, आप मान लेते हैं कि चक्का एक्सेल है, व्हील है, उसका टेस्टिंग कैसे होता है, तो प्रोसीजर है उन लोग में। तो वही प्रोसीजर लैब में मेनली इनका काम होता है। तो लैब से भी और फील्ड में भी आपका काम होता है। जैसे फील्ड में जो एक्सेल और व्हील है तो उसको तो आप लैब में नहीं ले जा सकते हैं, तो उनको मतलब कुछ डिपार्टमेंट को जाना पड़ता है, कुछ एसएससी जेई जो भी है वहां पे सुपरवाइजर उनको जाना पड़ता है। ठीक है, तो मेनली आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, तो सब कुछ मैंने इसमें डिटेल में कवर कर लिया और इससे कुछ रिलेटेड डाउट होगा कि पर्टिकुलर क्या क्या करना होता है, क्या क्या पढ़ना होता है, तो वो मैं अलग टॉपिक में बात करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं शॉर्ट में ही सब कुछ आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है, डीएमएस का मात्र 6 महीने का ही ट्रेनिंग होता है। उसके बाद आपका डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा, 6 महीने के बाद डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा जहां पे आपका अलॉट हुआ है पेरेंट यूनिट। ठीक है, और ये यहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद आपका वाइवा होगा, वाइवा के बाद आपका
वाइवा के बाद आपका पोस्टिंग होगा आपके पेरेंट यूनिट में, ठीक है। तो हर एक डिवीजन में, हर एक मतलब जोन में एक HTC होता है, सुपरवाइजर ट्रेनिंग सेंटर, वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। और सिविल और SNT का भी डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहीं पे आपका हर एक जोन में होता है, वहीं पे आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है। उसके बाद आपको पेरेंट यूनिट में ट्रेनिंग कंप्लीट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो है नेक्स्ट है वो सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी कितना मिलेगा इन ट्रेनिंग पीरियड। तो पिछले कुछ दिनों में भी बताया था, बट डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया था मैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो जो बेसिक है आपका जेई का, सबको पता है जेई का जो बेसिक है वो 35,400 है, ठीक है। लेवल 6 का जॉब है, लेवल 6 का जॉब है, ग्रेड पे जो है वो 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो 35,400 आपका बेसिक हो गया, बेसिक, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको बेसिक प्लस आपका डीए, ठीक है। तो अभी जो डीए चल रहा है वो अभी 53% है, ठीक है। आप अगर ज्वाइन कर लेते हो अक्टूबर तक, तो आपका अभी जनवरी तो जून 2025 और आपका जुलाई टू दिसंबर 2025, ये मान लेते हैं 3% बढ़ेगा। हर एक 6 महीने में डीए रिवाइज होता है, डीएनएस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता जो है हर एक 6 महीने में रिवाइज होता है एज पर द रिकमेंडेशन, और जो भी मतलब आपका लागू हुआ था 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपका डीएनएस अलाउंस हमेशा 6 महीने पे रिवाइज होता है, तो ठीक है। तो महंगाई को देखते हुए आपका 4% या 3% मिनिमम तो बढ़ता ही है, ठीक है। तो आपका अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो उस टाइम आपका 60% डीए हो जाएगा। तो आपका जो सैलरी बनेगा उसको स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है, स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है। इन ट्रेनिंग पीरियड आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो स्टाइपेंड क्या होगा, बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक क्या होगा 35,400 इंटू 60%, तो 1.6 कर देते हैं। जिनको मैथ्स आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, 1.6 कर देते हैं तो ये निकल जाएगा। मैं कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ उतना फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। नहीं तो यहां भी कर सकता था, बट आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 56,640, ठीक है। तो आपको 56,640 रुपए मिलेगा, ठीक है। 56,640 रुपया इन हैंड आप अगर ज्वाइन करते हैं, इन हैंड ज्वाइन करते हैं जब रेलवे को, ठीक है, रेलवे को ज्वाइन कर लेंगे अक्टूबर या नवंबर महीने में, अक्टूबर या नवंबर 2025 में, ठीक है। तो आपको इन हैंड इतना सैलरी मिलेगा, ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा कि आपका जो 8th पे कमीशन अभी फॉर्म होगा, उसके बाद अगर आपका जो ज्वाइनिंग है 25 वाला को 26 में अगर ज्वाइन होता है, 25 में जो वैकेंसी निकलेगा उसका 26 में होगा, तो बेसिक को वही फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो जब भी होगा, ठीक है। आपका अगर मान लेते हैं कि अभी आप जेई हैं, ज्वाइन कर लिए और जनवरी में आपका मान लेते हैं कि जनवरी में आपका ये लागू हो जाएगा, 8th पे कमीशन अगर लागू हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अगर उस टाइम अगर जो भी डीए सरकार निर्धारित करेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो भी बेसिक है वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी ज्वाइन करोगे तभी मतलब बाद में ज्वाइन करोगे तभी इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। अभी भी ज्वाइन करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपका जो भी बेसिक होगा उस पे आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिटमेंट फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, किन्हीं को डाउट था, मैं देखा था कमेंट सेक्शन में, तो जो भी बेसिक होगा आपका उससे फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करके और आपका जो भी बेसिक रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इन हैंड आपको अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो इतना मिलेगा 56,640 रुपए, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये तो आपका हो गया इन ट्रेनिंग, ठीक है। तो ट्रेनिंग के बाद आपको कितना मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद कितना मिलेगा, तो ट्रेनिंग पीरियड हटा देते हैं, ठीक है। तो सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग, तो सैलरी आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड मतलब कि पोस्टिंग के बाद, पोस्टिंग, ठीक है, पेरेंट यूनिट में, ठीक है, जहां जिसका अलॉट हुआ है वहां पे पोस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी कितना मिलेगा, तो सबसे पहले तो बेसिक आपका जो है, बेसिक देखो 1 ईयर तो आपने ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, वो बेसिक था 35,400, ठीक है। 1 ईयर कंप्लीट करने के बाद हर एक साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है, 3% का, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 35,400, तो
36,500 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। 36,500 इसको मल्टीप्लाई कर लेना 1.03 से, ठीक है। 3% इंक्रीमेंट लग के आपका जो बेसिक हो जाएगा वो 36,000 बेसिक हो जाएगा, वो 36,500 हो जाएगा, ठीक है। अगर वही 8th पे कमीशन लग गया तो ये आपका रिवाइज होके जो नया होगा फिटमेंट फैक्टर से वो मल्टीप्लाई कर लेना, उतना आपका बेसिक हो जाएगा। उस हिसाब से आप बच्चे नहीं हो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। उतना हर एक चीज को बताने का जरूरत नहीं है। तो आप बेसिक आपका जो आफ्टर ट्रेनिंग हो जाएगा वो 36,500 अभी के अकॉर्डिंग 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग 36,500 हो जाएगा, ठीक है। इसमें अलाउंस क्या मिलेगा, अब अलाउंस जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो डीए मिलेगा, टीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ठीक है, और इंसेंटिव मिलेगा। इंसेंटिव ये याद ध्यान में रखना सबको नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल के कुछ कुछ पोस्ट के लिए मिलता है, ठीक है। और ज्यादातर मैकेनिकल में सभी पोस्ट के लिए डीएनडी छोड़ के और जो स्टेशन पे पोस्टेड हैं, स्टेशन पे डिपोट में, उनको छोड़ के ये वर्कशॉप के लिए है। वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट में मिलता है, वर्कशॉप प्लस प्रोडक्शन यूनिट में मिलता है, ठीक है। इंसेंटिव प्रोडक्शन यूनिट में, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड कर सकते हो आप लोग, मैं इंक्लूड करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं डीए। मान लेते हैं कि आप लोग आपका 1 साल हो जाएगा, तो 1 साल के 7th पे ही जोड़ लेते हैं। जनवरी टू जोड़े थे तो आपका 25 दिसंबर 25 तक 60 हो गया था। उसके बाद 26 का ले लेते हैं, जनवरी टू जून 4%, और 26 का ले लेते हैं जून टू आपका दिसंबर, ठीक है। तो ये हो जाता है, मान लेते हैं 3% ही लेते हैं तो 67%, ठीक है। तो डीए आपका 67% हो गया, ठीक है। टीए क्या है, टीए आपका भी टीए पे भी मैं बता देता हूं, ठीक है। तो टीए आपका एक्स वाई और जेड सिटी है, ठीक है। एक्स वाई जेड सिटी में क्या है, एक्स सिटी में क्या है आपका 3600 प्लस डीए, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये, और वाई सिटी में ये जेड सिटी में क्या है 1800 प्लस डीए है, ठीक है। और सेम एचआरए का 30% ऑफ बेसिक, और यहां पे 20% ऑफ बेसिक, और यहां पे 10% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक, ठीक है। तो आपका जो बेसिक है वो 36,500 है, उस पे निकाल लेते हैं डीए। तो डीए आपका कितना होगा, डीए देख लेते हैं 67% के हिसाब से। आफ्टर ज्वाइनिंग का आफ्टर पोस्टिंग का बता रहा हूं मैं, तो 36,500 इंटू 0.67, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 24,455, ठीक है। ये डीए हो जाएगा। टीए क्या होगा, तो मैं एक्ससिटी का ले लेता हूं, ठीक है। मैं एक्ससिटी का ले लेता हूं, आप लोग जो है वो आप किसी के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। इसमें सेम रहता है 3600 प्लस डीए, ठीक है। यहाँ पे जेड सिटी का आप निकाल सकते हो, मैं एक्स सिटी का निकाल के बता दूंगा, आप लोग वाई और जेड का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टीए क्या हो जाएगा, टीए मेरा हो जाएगा एक्स सिटी का 3600 इंटू 1.67। टीए क्या होता है आपका जो भी बेसिक है उस पे डीए, ठीक है। सॉरी, बेसिक इसका जो निर्धारण किया हुआ है 3600 प्लस डीए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6,002 रुपया 12 रुपया, ठीक है। एचआरए आपका 30% ऑफ बेसिक, तो 30% निकाल लेते हैं 36,500 इंटू आपका 30% तो 0.3, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 10,950, ठीक है। तो 10,950, ठीक है। इंसेंटिव मान लेते हैं आपका मिनिमम तो 50%। इंसेंटिव का आपको पता नहीं होगा कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपका डायरेक्ट वर्कर जो होते हैं, उनको 100% मिलता है, सॉरी 50% मिलता है, ठीक है। 50% मिलता है अलाउड टाइम का, ठीक है। और जो आप आते हैं जेई में तो वो इनडायरेक्ट वर्कर हो जाते हैं, तो उनको इनका 40% मिलता है, ठीक है। तो एक लमसम आपको 6 to 7,000 मिलेगा। अगर 50% इनका बनता है तो 8,000 प्लस बनेगा, ठीक है। तो मैं 8,000 करके कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। और जो कपूरथला ये सब में है उनको 25 के आसपास मिल जाता है, ठीक है। वहां पे अलग पैटर्न चलता है वहां पे गैंग इंसेंटिव चलता है, तो 25 के आसपास मिल जाता है। तो यहाँ पे हम 8,000 ही कंसीडर करके चल लेते हैं, ठीक है। तो टोटल कर लेते हैं इसको। उसके अलावा अगर कोई
मान लेते हैं ट्रैक मशीन में हो, टीआरडी में हो, तो पर डे के हिसाब से आपका 22 दिन वर्किंग हुआ तो 22,000 अलग से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि उनका ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो ये हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनका जोड़ लेते हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग कितना मिलेगा। तो 10,500, 950, 6,112 प्लस 24,455 प्लस आपका 36,500। ठीक है, तो टोटल आपका जो बनेगा वो 77,917 रुपये बनेगा। ठीक है, 77,917, ये तो आपका ग्रॉस हो गया। ठीक है, ये ग्रॉस हो गया, ग्रॉस पे। अब इस पे डिडक्शन होगा, डिडक्शन क्या होगा, इस पे टैक्स कटेगा, टैक्स कटेगा। ठीक है, और आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस क्या होता है, एनपीएस क्या कटेगा, आपका बेसिक का प्लस डीए का 10%। ठीक है, बेसिक प्लस डीए का 10%, तो वो भी कैलकुलेट करके बता देते हैं। 36,500 प्लस 24,455 का 10% 0.1। ठीक है, तो 6,095, तो 6,095 रुपये, मान लो 3,000 के आसपास टैक्स कटेगा पर ईयर के, पर मंथ के हिसाब से, तो 6,3,9, तो 9,000 माइनस कर दो, तो इन हैंड आपको 68,000 के आसपास आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेगा। ठीक है, आफ्टर ट्रेनिंग ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा 68,000। वही 8th पे कमीशन पे जाओगे, 8th पे कमीशन पे जाओगे, 8th पे कमीशन पे जाओगे, ठीक है, तो वही सैलरी जो हो जाएगा 36,000 अगर 500 हुआ और उस टाइम लागू हो जाएगा फिटमेंट फैक्टर, मान लेते हैं 2 ही हुआ, तो 36 दूना 72 और 1,000 73, तो आपका बेसिक ही 73,000 हो गया। ठीक है, बेसिक 73,000 हो गया, तो सैलरी अच्छी खासी 80-90 के आसपास आपका बन जाएगा। ठीक है, 80 के 90 के बन जाएगा। तो होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा सब चीज। अगर इसके अलावा भी कुछ डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और भी कुछ इससे रिलेटेड डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा। होप सो मैंने अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश किया है, और इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, तो चलिए, होप सो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, और जो नए देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो मेरिट इंडेक्स पे होगा, कि मेरिट इंडेक्स कैसे कैलकुलेट होता है, क्यों कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगा मैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।